हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एफएस ट्यूशन। आज की वीडियो में आपको डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस विद एग्जांपल बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा एंड इंफॉर्मेशन का डिफरेंस समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या है एंड इंफॉर्मेशन क्या है। अगर हमें ये पता होगा कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है तो हम इजीली इसके बीच का डिफरेंस कर सकेंगे। तो डेटा की बात करें, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट्स कॉल्ड डेटा। इस डेफिनेशन में जो वर्ड यूज़ हुआ है वो रॉ यूज़ हुआ है, जिसका मतलब ये है मीनिंगलेस, इनकम्प्लीट। मतलब ये है कि जो मीनिंगलेस फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके कलेक्शन को हम कहते हैं डेटा। डेटा जो है वो नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में हो सकता है, सिंबल्स की फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। मतलब इन सब फॉर्म में भी डेटा हो सकता है। इंफॉर्मेशन की बात करें तो जब आप डेटा को प्रोसेस कर देते हो, ये मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी आपको एग्जांपल भी शो करूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन ये है, दी प्रोसेस्ड डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब आप डेटा को प्रोसेस्ड कर लेते हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। मतलब ये कि जो भी आपके पास डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके, जो मीनिंगलेस फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके पास, जो इनकम्प्लीट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके पास, उसे आप जब प्रोसेस कर लोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। डेटा इज़ यूज्ड एज इनपुट फॉर द प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग। मतलब जो भी आप प्रोसेस करोगे तो आप डेटा इन करोगे, फिर आप उसे प्रोसेस करोगे, देन आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आप इंफॉर्मेशन होगा। तो यही बात है कि डेटा एज इनपुट यूज़ होता है प्रोसेसिंग के लिए एंड इंफॉर्मेशन यूज़ होता है एज आउटपुट। ठीक है। अगर इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होती है एज़ कम्पेयर टू डेटा। क्यों? क्योंकि उससे आप कोई मतलब नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे जो रॉ होंगे तो आप उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, आप उससे कोई भी मतलब नहीं निकाल सकते, कोई भी मीनिंग नहीं ले सकते आप उससे। यही वजह है कि आप उस डेटा को प्रोसेस करते हो, देन इंफॉर्मेशन से आप एक्शन ले सकते हो। इसकी एग्जाम्पल देखें तो ये हमने डेटा की कुछ एग्जाम्पल्स ली हुई हैं। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है। इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इसमें, इसके थ्रू आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये एग्जैक्टली है क्या है। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये नाम है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो नंबर्स हैं वो क्या है, और ये नाम भी है तो नाम किस लिए यूज़ हो रहे हैं, क्या है ये इसका मतलब। ठीक है। और ये जो नंबर्स यूज़ हो रहे हैं वो क्यों यूज़ हो रहे हैं, ये है क्या, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, क्या है ये। और आपको ये भी नहीं पता चल रहा कि ये स्टूडेंट्स हैं या कौन है ये लोग। ठीक है। तो जब हम इस डेटा को प्रोसेस करेंगे, जब हम इस डेटा को प्रोसेस कर लेंगे तो हमने इसमें तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, इंफॉर्मेशन आएगी। अब हमने क्या करा, इसके प्रोसेसिंग में हमने ये काम करा कि हमने एक टेबल बना लिया। और टेबल में हमने ये प्रोसेस किया कि हमने इसको दो मुख्तलिफ उसमें हेड में डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करा कि जो नाम लिखना स्टार्ट किया। अगर आप देखो तो हमने क्या करा कि जो डेटा था उससे हमने क्या करा, प्रोसेस किया। तो जब हमने इस डेटा को प्रोसेस किया तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, जिसे हम इजीली समझ पा रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहा था ये इस डेटा के थ्रू। ठीक है। अगर हम यहाँ इस डेटा के एग्जाम्पल में देखें तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये नाम किस लिए यूज़ किए गए हैं और ये क्या है, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये है क्या एग्जैक्टली। जब हमने प्रोसेस कर लिया उसको डेटा को तो हमने ये देखा कि ये 3 लोग हैं जिसका ये वेट है, जिसका एक हर इंडिविजुअल का वेट लिखा हुआ है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अब ये इस डेटा के थ्रू क्या कहना चाह रहा था। ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।